तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। मीन्स इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत के प्रतीक। हम विद्युत में सर्किट्स जो यूज करते हैं तो उनको कैसे कैसे हम 3 पिन सॉकेट का सिंबल क्या होगा, जैसे हमारा फेस का क्या होगा, 3 फेस का क्या होगा, ये सब पे हम आज चर्चा करेंगे। और ये बेसिक जो है ITI इलेक्ट्रीशियंस को बहुत जानना जरूरी है, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। पहला जो आप सभी ने देखा होगा कि पॉजिटिव इस तरह का एक चिन्ह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। प्लस ये हमारा फेस यानी लाइट वायर जिसमें विद्युत धारा फ्लो होती है उस सिंबल को दर्शाता है। ये आपको हमेशा बैटरी में बना हुआ मिलेगा या आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो भी इक्विपमेंट्स आप लाएंगे, MCB है, MCCB है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जिसमें ये आपको सिंबल बना हुआ, ये है पॉजिटिव जिसमें हमारी लाइट धारा फ्लो होती है। ऐसे आपने नेगेटिव इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा, नेगेटिव। ओके दोस्त, तो ये सिंबल हमारा जो दर्शाता है ये होता है हमेशा न्यूट्रल। न्यूट्रल का ये सिंबल होता है। ये आपको हमेशा सर्किट में हर जगह जब भी हम फेस और न्यूट्रल्स दो वायर यूज करते हैं विद्युत वायरिंग के लिए या आपकी बैटरी में फेस या न्यूट्रल, तो उसमें यह सिंबल बना रहता है। नेक्स्ट आपका DC धारा। DC धारा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो DC धारा हमारी जो है ऐसी होती है। DC डायरेक्ट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं दोस्त, डायरेक्ट करंट। तो ये हमारी क्या होगी, DC। इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, किससे, इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे। अभी आपका जो है AC धारा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। यदि हमारे सामने कोई एक सिंबल बना हुआ है और हमसे कोई पूछ लेता है कि AC धारा ये कौन सा सिंबल है, AC धारा को हम जो है ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या है, AC, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट AC धारा, ये हमारा जो है घरों में यूज होता है। और DC जो है मोस्टली आपको बैटरी और सेल्स ये सबसे आपको प्राप्त होता है। इसके बाद आपका सिंगल फेस 3 फेस को कैसे प्रदर्शित करेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है कि आप AC को सिंगल फेस और 3 फेस से कैसे आप प्रदर्शित करेंगे। देखिए दोस्तों, AC करंट ऐसे ही रहेगा, सिर्फ मात्र इसमें क्या हो जाएगा, यदि आपका सिंगल फेस है तो यहां सिंगल फेस, और ये हमारा सिंगल फेस कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जा रही है, 50 हर्ट्ज के साथ। किसके साथ, 50 हर्ट्ज के साथ। और यदि इसी को हम 3 फेस अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पर हमको 3 नोट कर देना है, ये हमारा 3 फेस का सिंबल हो गया। ऐसे अगेन हम आपका 3 फेस लाइन को कैसे डोनेट करेंगे, आप 3 फेस लाइन को कैसे प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, हमारा 3 फेस लाइन को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम 3 फेस लाइन के बारे में दोस्तों बताएंगे। 3 फेस लाइन में अपना सिंपल है 1, इसको हम L1 लिख देंगे। दूसरी लाइन इसको हम L2 लिख देंगे। तीसरी लाइन हम इसको L3 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, 3 फेस लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 फेस लाइन दोस्तों। अब हमारा जो है चौथा, हमसे कोई पूछ लेता है कि न्यूट्रल लाइन को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। न्यूट्रल लाइन को हम सिर्फ डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या हो गया,
न्यूट्रल लाइन। ये क्या हुआ दोस्त, सॉरी, न्यूट्रल लाइन। ये क्या हुआ, न्यूट्रल लाइन, जो हमारा हमेशा घरों में सर्किट को क्लोज पाथ कंप्लीट करता है। अब दोस्तों अर्थ तो सब लोग को मालूम होगा, हम बात करते हैं अब किसका, अर्थ का। तो अर्थ आप सबको मालूम होगा, अर्थ का सिंबल कैसा रहता है, आपने देखा भी होगा, जो फर्स्ट ईयर में अभी आए होंगे या घरों में भी, तो मोस्टली अर्थ के बारे में सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है अर्थ का सिंबल बनाना। ये हमारा क्या हो गया, अर्थ। क्या हो गया, अर्थ। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्रॉस वायर। क्रॉस वायर का सिंबल क्या होगा। क्रॉस वायर का सिंबल जानना हमें इसलिए जरूरी है कि जब हम कहीं वायरिंग करते हैं तो हमको एक मानचित्र मिलता है, नक्शा मिलता है कि ये घर की वायरिंग ऐसे ऐसे की गई है। तो उस वायरिंग में एक सिंबल्स बने रहते हैं, उससे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे जो है क्रॉस वायरिंग की गई है। तो क्रॉस वायरिंग का सिंबल जो आपका सिंपल सा है, ऐसा दिखेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस वायर। क्रॉस वायर कैसे, आपका इसके ऊपर एक जा रहा है, एक इसके ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्रॉस है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस वायर। ये मतलब वायर इसके ऊपर से गुजर रहा है, या हम इसको जो है क्रॉस वायर के सिंबल को पहचान सकते हैं। अभी यही क्रॉस वायर यदि ज्वाइंट है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे सिंबल के थ्रू, बहुत सिंपल है। ज्वाइंट कैसे होगा, जब हम क्रॉस वायर को यहां जोड़ेंगे तो यहां इस तरह से जो है एक चिन्हित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। ये हमारा कहलाएगा क्या, जोड़। जोड़, बहुत सारे वायर को जोड़ के, जैसे कि एक वायर इधर से है, एक वायर इधर से, एक वायर इधर से, जोड़ के हमने इनको अलग अलग दिशा में, जहां हमको जैसा जरूरत है वैसा हमने इसको यूज किया है। अभी हम चर्चा करेंगे स्विच। स्विच के सिंबल्स क्या हैं। अच्छा, इसके पहले हमारा जिसने वीडियो नहीं देखा होगा तो हमने सिंगल वे स्विच, टू वे स्विच और थ्री वे स्विच पे चर्चा किए थे। फर्स्ट वीडियो हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो आप जा सकते हैं, पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे अभी कहां, सिंगल। सिंगल स्विच पे। तो सिंगल स्विच तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, सिंगल बेस स्विच, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, ये सिंपल, ये सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल बेस स्विच। अब हमको टू वे स्विच इसी को बनाना है। टू वे स्विच कैसे हमको दिखेगा सर्किट में, तो वो भी दोस्तों हम देख लेते हैं। टू वे स्विच, टू वे स्विच में दोस्तों कुछ नहीं है, सेम जैसा ही है वैसी, सिर्फ इसके क्या है, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। पावर फ्लो होने के लिए इसमें दो डायरेक्शन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहां हमने पावर फ्लो के लिए दो डायरेक्शन हो गए। अभी हमारा जो है एक डायरेक्शन इससे जुड़ा है और एक डायरेक्शन इससे जुड़ा है। अभी इसमें हमारा दोस्तों क्या होगा कि जब इस तरह से सर्किट ये जो है स्विच है इसके साथ जुड़ा रहेगा तो पावर इधर से फ्लो होगा। जब ये सेम यहां डॉट डॉट मींस इसको जब हम और इधर डाउन करेंगे तो इससे जुड़ जाएगा, तो पावर हमारा इससे फ्लो हो जाएगा, इससे रुक जाएगा। तो ये हमारा हो गया टू वे स्विच। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करेंगे वो स्विच जो हमारे विद्युत सर्किट में हाउसिंग और पावर सर्किट के लिए जो स्विचेस और यूज करते
थे। अभी तो देखिए दोस्तों जो है एग्जाम के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग के एग्जाम में जो ये स्विचों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो स्विचों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हमारे पास आ गए हैं एमसीबी, एमसीसीबी, ये सब का जो है बहुत यूज हो गया है। तो वो जो पुराने स्विचेस और पुराने सर्किट्स थे उन पे ज्यादा हम विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटिव है। बात करेंगे एमसीबी, एमसीसीबी, तो ये हम आगे टॉपिक लेके आएंगे। तो आपका है कि आईसीटीपी स्विच, ये क्या होता है? आई सी टी पी स्विच। ओके दोस्तों, ये तो ये क्या होता है, पहले हमको तो जानना होगा ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं आयरन, और सी को हम क्या बोलेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं, क्लैड। ये क्या है? क्लैड। टी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल। आई मतलब आयरन, सी फॉर क्लैड, टी फॉर ट्रिपल। क्या होगा? ट्रिपल। और पी फॉर क्या होगा? पोल। अब ये स्विच कैसा होता है, हम थोड़ा इसको आपको बना के बताएंगे कि इस स्विच का जो है सिंबल कैसा होता है। सिंपल होता है, कुछ ज्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होगा। आप बस देखते रहिए, आप इस सिंबल को तुरंत बना भी सकते हैं और इसको पहचान भी सकते हैं। ये इस तरह कुछ आपको इस तरह से कुछ आपको जो है ये स्विच देखने को मिलेगा। और ये स्विच मैक्सिमम आपका 250 एम्पियर्स मींस 250 एम्पियर्स तक यूज किया जाता है। तो अब इसी से रिलेटेड आपका एक स्विच होता है आईसीडीपी। सेम उसका नाम क्या है? सेम आईसीडीपी। हमने स्विच का नाम चेंज करेंगे आईसीडीपी। और सेम स्विच, सिर्फ उसका सिंबल जो है आपका चेंज होगा और उसकी रेटिंग चेंज होगी। हमने क्या नाम दिया? पहले आईसीटीपी था, अभी डीपी। यहां पे हो जाएगा सिर्फ डबल। क्या हो जाएगा? डबल स्विच। क्या होगा? डबल स्विच। अब ये बनता कैसे है, इसका सिंबल क्या है, वो भी हम आपको बना के बताएंगे दोस्तों। सेम जो हमने अभी ट्रिपल स्विच को जाना था उसी तरह ये सेम बनेगा, कुछ इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल है इसको जानना। ये आपका क्या है? आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। ठीक है, इसको मैक्सिमम 150 एम्पियर तक के स्विच के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो है एक आपका आता है डीपी डीटी। कौन सा स्विच आता है? डीपी डीटी। तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, उस स्विच का फुल फॉर्म क्या है और वो स्विच कैसा सिंबल के रूप में दिखता है। तो दोस्तों हम कौन सा स्विच का बात कर रहे हैं? डीपी डीटी। डीपी डीटी डबल पोल और डबल
थ्रो। तो ये कैसा बनता है इसको हम थोड़ा देख लेंगे। सिर्फ जो हमने इसके पहले स्विच बनाए हैं आईसीडीपी, सेम उसी तरह, कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, सेम। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि जो हमने आईसी डीपी स्विच सेम स्विच है, सिर्फ ये रेटिंग में जो है कन्वर्टेड है। रेटिंग किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, और ये सब डिपेंड करता है आप जो स्विच का नाम दे रहे हैं उसमें जो मटेरियल स्विचिंग के लिए यूज किया जा रहा है उस पर आपका डिपेंड करता है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल क्या है। चलिए, आपको किसी स्विच यार्ड या किसी ट्रांसमिशन लाइन में आपको एक ऑयल सर्किट ब्रेकर, सॉरी आप इसको फुल लिखिए, ठीक है। ओके, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ओसीटी, इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, अब इसका सिंबल आपको बना हुआ मिल जाता है, तो वो कैसे आप पहचानेंगे? इसमें भी दो होते हैं, एक डीपी डबल पोल और एक टीपी ट्रिपल पोल। ट्रिपल और डबल पोल मतलब 2 वायर इन और 2 वायर आउट। ट्रिपल पोल मतलब 3 वायर इन और 3 वायर आउट। तो जैसे हम टीपी बनाते हैं, ट्रिपल पोल, क्या बनाते हैं? ट्रिपल पोल। तो ट्रिपल पोल का सर्किट ब्रेकर कैसा होगा सिंबली, जिसमें हमको पहचानना है कि ये हमारा ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर है। तो उसमें दोस्तों कुछ नहीं है, तीन पोल। अच्छा दोस्तों, ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, मींस ये जो है इस लाइन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको डाउट होता है तो मैं इसको प्रॉपर बना देता हूं, क्योंकि कोई ऐसा डाउट आप लोग के पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ऐसे है, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है कि सेम ठीक है, सेम। अब इसमें आप इनपुट किसी को भी मान लीजिए और आउटपुट किसी को भी मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ये तो इनपुट इसको मान सकते हैं, आउटपुट इसको मान सकते हैं, या इनपुट इसको मान सकते हैं। अब वो आपका डिपेंड करता है ये सर्किट ब्रेकर्स आप कहाँ यूज किए हुए हैं। तो आपका नेक्स्ट जो है सिंबल, दोस्तों ये सिंबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जानना बहुत जरूरी है। आइए आपसे बहुत कुछ इस सब से सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आप आगे आने वाले ये सब सिंबलों को जान सकेंगे। अच्छा, एक हम कहीं लिंक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लिंक। क्या डाल देते हैं दोस्त? लिंक। लिंक क्या होता है और उसका सिंबल क्या होता है? लिंक इस वायर को और इस वायर को जोड़ने के लिए हमने एक वायर इधर आया,
एक वायर इधर आया, अब हमको इसको जोड़ना है, ठीक है, तो हमने इसको लिंक से जोड़ दिए। अब वो सिंबल क्या होता है दोस्तों, हमारे हिंदी मीडियम बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, तो मैं प्लीज अब मैं हिंदी में ही लिखूंगा लिंक, क्योंकि आप लोग का पेपर भी मोस्टली हिंदी में ही आता है। तो लिंक, इसका सिंबल बहुत सिंपल ऐसा होता है, ये आपका लिंक है, कुछ आपको सोचना ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, फ्यूज, फ्यूज क्या है? फ्यूज, फ्यूज का सिंबल क्या होता है दोस्तों? फ्यूज का सिंबल क्या फ्यूज, फ्यूज का संकेत क्या होता है? फ्यूज का संकेत कुछ नहीं, दोस्तों ये आपका बहुत सिंपल और साधारण जो है फ्यूज का सिंबल है। इस तरह का आपको कहीं दिखता है तो मान लीजिए फ्यूज का सिंबल है। आप इसी तरह एक ये भी सिंबल होता है, ये भी एक सिंबल है फ्यूज का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल फ्यूज का सिंबल है, ये भी फ्यूज का सिंबल है, लेकिन इस कार्ट्रिज के रूप में, पाइक, कार्ट्रिज के रूप में मीन्स पाइक। अब दोस्तों हम जानेंगे सॉकेट, 2 पिन और 3 पिन। क्या जानेंगे दोस्तों? सॉकेट, 2 पिन और 3 पिन। तो 2 पिन सॉकेट कैसा होगा और 3 पिन सॉकेट कैसा होगा? ओके दोस्तों, 2 पिन और 3 पिन। तो 2 पिन और 3 पिन, आपका 2 पिन सॉकेट के लिए आप ऐसा देख लीजिए या आप ऐसा देख लीजिए, तो इसमें फेस न्यूट्रल, सेम फेस न्यूट्रल, या आपका रिंग आकार का होगा या रेक्टेंगुलर आकार का होगा। साइज उसका जो आकार है वो अलग अलग वैरायटी पे होगा, कैसा मतलब मैन्युफैक्चर बनाता है, लेकिन सिर्फ 2 पिन सॉकेट में 2 ही सॉकेट जाएगा। ये आपका ब्लैंक है, ठीक है, इसमें कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको पॉजिटिव, नेगेटिव, फेस और न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है। 3 पिन सॉकेट सेम, उसका भी साइज इसी प्रकार का लिया जा सकता है। तो उसमें आपका 3 पिन सॉकेट में ऐसा रहेगा, प्लस माइनस, और ये अर्थ, ओके दोस्तों। तो अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ क्यों दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसमें दोस्तों एक्चुअल इसका जो रेटिंग होता है ना वो बहुत कम होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे हम लोग प्रेस व्रेस करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और अर्थिंग दे दिए, यदि कहीं लीकेज करंट हुआ तो आपको शॉक लगने से आप बच जाएंगे, वो सीधे यहां जाके अर्थ में ग्राउंड हो जाएगा। अभी दोस्तों सीलिंग रोज का नाम सुने हुए, सीलिंग रोज क्या है? सीलिंग रोज, सीलिंग रोज, ये भी 2 पिन
3 पिन। ठीक है, ये एक्चुअल क्या है कि जहां पर हमारा छतों पे पंखा फैन लटकाया जाता है, उसके 100 फीस में जो हमारा वो होल होता है, उस होल को कवर करने के लिए एक 100 फीस जो है प्लास्टिक का फाइबर्स का जो बनाया जाता है 100 फीस बनाने के लिए, उसको हम सीलिंग क्लोज बोलते हैं। ये एक्चुअल 2 पिन टाइप का जो होगा वो कैसा दिखेगा, 2 पिन टाइप का जो होगा वो कैसा दिखेगा, बहुत सिंपल। जो 3 पिन टाइप का होगा वो इस तरफ का होगा, 1 2 3 सेम। ठीक, इस टाइप का आपको दिखेगा। अच्छा, फैन रेगुलेटर, यदि आपके बोर्ड में फैन रेगुलेटर लगना है उसका सिंबल क्या होगा? हम बात आज सिर्फ कर रहे हैं सिंबल की, आगे हम चर्चा बहुत कुछ करेंगे, बैटरी पे बात करेंगे, आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी पे बात करेंगे, और हम तो बेसिक चीज हमारा जानना इसलिए जरूरी है कि आने वाले हमारे सभी टॉपिकों में सिंबलों का ज्यादा यूज होगा, क्योंकि ये सारा फिगर्स और ये सब नहीं बना पाएंगे, तो हम सिंबल्स के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। तो फैन रेगुलेटर दोस्तों क्या है, हिंदी लिखना है दोस्तों, फैन रेगुलेटर, उसका सिंबल क्या हो? बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं, देख सिंबल्स जो है आप तुरंत पहचान जाएंगे। ये होगा इस तरह कुछ बना होगा। अभी दोस्तों लैंप का सिंबल क्या होगा? लैंप का सिंबल क्या होगा? लैंप का सिंबल क्या होगा दोस्तों? तो लैंप के सिंबल में कुछ नहीं है, यस 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 यस, ये हमारा लैंप का इस तरह का आपका सिंबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रजिस्टर के क्या सिंबल हो गए? रजिस्टर प्रतिरोधक, ठीक है। नहीं, ये एक्चुअल वो वर्ड है जिसका आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इन सब वर्डों का हिंदी नहीं लिखा जाएगा। और दोस्तों टेक्निकल वर्ड को आप मैक्सिमम, अब इसमें 2 प्रकार का सिंबल दिखाएंगे हम रजिस्टर में। एक तो होगा फिक्सेड, ये आपका क्या है, फिक्स रजिस्टर। अब इसमें एक रजिस्टर होगा वेरिएबल, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है। अब इसी तरह आपको जानना होगा कैपेसिटर, इंडक्टर। तो कैपेसिटर में भी आपका जो है फिक्सेड और वेरिएबल कैसा सिंबल होगा, कैपेसिटर। जो आपका फिक्सेड होगा तो कुछ इस टाइप का होगा, ये आपका किस टाइप का, इस टाइप का होगा फिक्सेड कैपेसिटर। और जो आपका वेरिएबल होगा वो सेम इसी तरह होगा, वेरिएबल। अब हम बात करेंगे इंडक्टर। वो फिक्सेड कैसा होगा, ये आपका कुछ इस टाइप का फिक्सेड होगा, और कुछ इस टाइप का वेरिएबल होगा सिंबल।
अब हम रजिस्टर को कहाँ यूज करते हैं, रजिस्टर का क्या काम है, कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं, कैपेसिटर का क्या काम है, फिक्सेड कैपेसिटर या फिक्सेड रजिस्टर का क्या काम है, फिक्सेड इंडक्टर का क्या काम है, वेरिएबल इंडक्टर का क्या काम है, ये सब हम आगे बहुत डिटेल में 1 बाय 1 डिटेल में जानेंगे और उसका काम क्या है, उसको कहाँ यूज किया जाता है, ये सब चीज पे हम जानेंगे। अभी दोस्तों ट्रांसफार्मर हम जानेंगे, ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है, क्या जानेंगे, ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है। तो हम ट्रांसफार्मर के सिंबल पे बात करेंगे दोस्तों। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो इसमें दोस्तों सिंबल एक तो होता है आपका ये आपको एक सिंबल मिल सकता है, ओके दोस्तों। दूसरा आपको इस तरह का भी सिंबल मिल सकता है, ये आपका पूरा फिलेट है दोस्तों, ये पूरा फिलेट है, ठीक है। अभी दोस्तों ये एक्चुअल क्या है, एक तरफ थोड़ा मोटा फिलेट है, एक तरफ छोटा फिलेट है, तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ भी आपके नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ नंबर ऑफ टर्न ही मान लीजिए जो फिलेट है ज्यादा है और कम है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। ये यदि इस तरह के सिंबल्स बने हैं तो उससे भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर किस तरफ आपका स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। तो वो हम आगे आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर्स कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर्स के टाइप्स क्या हैं, कूलिंग टाइप्स क्या हैं, कैसे फंक्शंस है उसका, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे सवाल जो हैं आगे आने वाले हैं, सभी का आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, आपने देखा होगा पहले जो ट्यूब लाइट चलती थी, चोक जिसका नाम था, क्या नाम था, चोक, उसका सिंबल कैसा है वो भी दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का बना होगा और उसमें भी यहाँ पे आपका फिलिंग होगा, क्या होगा, फिलिंग होगा, मीन्स बाइंडिंग होगी, ठीक है। ये भी एक प्रकार की बाइंडिंग है, तो यहाँ भी बाइंडिंग होगी। तो सिंबल में कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। अब दोस्तों वोल्ट मीटर एसी कैसा होता है, ओम मीटर एसी कैसा होता है, आमीटर कैसा होता है, तो हम बात करते हैं पहले आमीटर पे, ठीक है। एसी डीसी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एसी और डीसी, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं है इसमें। आपको अमीटर में एसी और डीसी, ओके दोस्तों। यहां लिखा होगा एसी, एसी का सिंबल होगा, यहां लिखा होगा डीसी, यहां डीसी का सिंबल होगा। सेम इसमें, सॉरी दोस्तों, एक्चुअल क्या है, आमीटर लिखा होगा यहाँ पे और उसका सिंबल बना होगा, आमीटर लिखा होगा, इसी तरह इसमें भी लिखा होगा, उसका सिंबल बना होगा। वोल्ट मीटर में यहाँ पे उसका सिंबल बना होगा, इस तरह से कुछ रहेगा। अब वाट मीटर का सिंबल क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर का सिंबल क्या है, OHM मीटर, ओम मीटर का सिंबल कुछ नहीं, सिंपल, उसमें ओम का एक सिंबल बना होगा, ओके। अब आपका वाट मीटर, वाट मीटर का सिंबल क्या है, कुछ नहीं, वो भी सिंपल है, सिर्फ इसी तरह उसमें वाट लिखा होगा, ओके, क्या लिखा होगा, वाट लिखा होगा अंदर में। तो वाट मीटर का सिंबल, इससे हम क्या है अमीटर्स को जान सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी
मीटर। इसमें भी सेम आपका सिंबल होगा, या आपका यहाँ पे HZ हाइड्रेट लिखा होगा या F बना होगा। इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी मीटर का सिंबल होगा। अभी आपको जानना है एनर्जी वाट आवर्स, जो हमारे घरों में यूज होता है। किलो वाट आवर्स का मीटर सिंबलिंग कैसा होगा, ये दोस्तों बहुत जानना जरूरी है सभी को, क्योंकि आपके घरों में बिल भी आता होगा और आपके घरों में यूज भी होता है किलो वाट आवर्स मीटर। ठीक है, आप कितना पावर कंज्यूम करते हैं 1 मंथ में, वो उसके बाद वो किलोवाट आवर्स की रीडिंग लेके जाता है, यूनिट लेके जाता है और कैलकुलेशन करता है कि आपने कितना पावर्स कंज्यूम किया, और उसके हिसाब से आपका दर जो आएगा उस दर के हिसाब से यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आपको बिल दे देगा, और एक्स्ट्रा चार्जेस भी दे देता है जो उसके आप लाभ उठाते हैं उसका। तो हम बात करेंगे किलो एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर किसका? एनर्जी मीटर का बात करेंगे। एनर्जी मीटर किलो वाट आवर्स। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है? बहुत सिंपल है, कुछ जानना ही नहीं है। ये आपका क्या है? किलो वाट आवर्स यहां लिखा होगा। ठीक है, और इसमें आपका इनपुट आउटपुट। ओके, बहुत सिंपल, किलोवाट। अब आपको मोटर्स, एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, पावर फैक्टर का सिंबल क्या है? चलो हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर। सॉरी, पावर फैक्टर कुछ नहीं, पावर फैक्टर का सिंबल हो गया, ये आपका रिंग होगा पूरा। ओके, ठीक। अब पावर फैक्टर किस बात आपका मोटर, सॉरी मोटर्स का सिंबल, जनरेटर का सिंबल। ठीक है, तो मोटर एसी है या डीसी, आपका जनरेटर सिंबल एसी है कि डीसी, एसी डीसी एसी डीसी। ये कैसा आपको दिखेगा? तो दोस्तों यहाँ पे एम लिखा होगा, एसी है तो ये, और इसमें भी सेम एम लिखा होगा, डीसी है तो ये, इसमें भी सेम जी लिखा होगा, जी फॉर जनरेटर, डीसी है तो ऐसे, और यहां भी सेम जी लिखा होगा, एसी है ऐसे। ठीक है, तो ये तो हम बताए थे कि एसी का सिंबल है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, सेल और बैटरी का सिंबल क्या है? सेल जो घड़ी, घड़ियों में आप यूज करते हैं, दीवार घड़ी है या आपका रिमोट है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, और बैटरी जो है रिचार्जेबल होता है, सेल आपका रिचार्जेबल नहीं होता है। ओके, तो मोबाइल में यूज जो होता है वो बैटरी है, और आपका उसमें भी जो अपना सेल है उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी रिचार्जेबल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे सेल का सिंबल, उस पर हम इस सेल पे भी बात करेंगे और बैटरी पे भी बात करेंगे, और बैटरी का सिंबल प्लस माइनस, बैटरी में सेम प्लस माइनस। ओके दोस्तों, अभी हम डायोड का सिंबल जानेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, डायोड। ये आपका
डायोड है। ओके दोस्तों, ये आपका डायोड का सिंबल है। तो हम डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, इसका काम क्या है, कैसे कार्य करता है, इसका यूज कहाँ है। अच्छा एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा लाइटिंग अरेस्टर, किसका? लाइटिंग अरेस्टर, अरेस्टर ARRESTOR, अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर का नाम सुनेंगे। जब कभी बिजली या बादल बारिश के समय गरजते हैं और बोलते हैं कि बिजली गिर रही है, तो वो बिजली यदि हमारे इक्विपमेंट को डैमेज कर देगी किसी इंडस्ट्रीज में या किसी हाउस बिल्डिंग में या कहीं भी, तो सब लोग क्या है लाइटिंग अरेस्टर लगा के रखते हैं, जिसको एक्चुअल आसपास गिरते हुए अपने ओर कैच करके उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो लाइटिंग अरेस्टर की एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी के हिसाब से वो सब अपना अपना बिल्डिंग में डिजाइन करवाता है, इंडस्ट्रीज में डिजाइन होता है जो आकाश से गिरने वाली बिजली को कैच करके ग्राउंड कर देता है। यदि उसका सिंबल आप जानना चाहेंगे वो कैसा होगा, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह होगा। यदि आपको कहीं इस तरह का सिंबल दिखता है तो आप मान लीजिए कि वो लाइटिंग अरेस्टर है। इसके बाद दोस्तों आपने और कुछ हमारे सिंबल्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फॉल्ट होता है जब कहीं FAULT फॉल्ट, वो फॉल्ट कैसा होता है, इस तरह से कुछ दिखता है सिंबल। आपको कहीं भी लाइन में इस तरह का कुछ सिंबल दिखता है, इस तरह का कुछ सिंबल दिखता है, वो होता है फॉल्ट, दोष, या किसी लाइन में इस तरह का दोष सिंबल मतलब दोष। अब आपको मैं बताऊंगा यानो नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, यानो और एनसी, उसका सिंबल कैसा होता है। ये सर्किट में मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। यानो इसको बोलते हैं नॉर्मल ओपन, एनसी इसको बोलते हैं नॉर्मल क्लोज। ओके, तो ये सिंबल्स कैसे होते हैं। यदि आपका नॉर्मल ओपन है तो सिंबल कैसा रहेगा, और नॉर्मल क्लोज है तो कैसा रहेगा। कुछ नहीं, सिंपल। ये आपका यदि हम इस लिंक को इससे जोड़ देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और इसी लिंक को हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका NO। और इसी तरह का लिंक यदि हम डाल दिए और इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये हो जाएगा NC, नॉर्मल क्लोज। ओके दोस्तों, तो इसमें विशेष कुछ है नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा बना के बताता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। ये आपका इसके साथ जुड़ा नहीं है तो हो गया NO। ओके दोस्तों, और ये इसके साथ जुड़ गया है तो ये हो गया NC। ओके, तो दोस्तों अब ओवरहेड लाइन का एक सिंबल होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ओवर हेड लाइन, उसका सिंबल कैसा होता है, सिंपल इस तरह का। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अब आएंगे टॉपिक लेके, बहुत ही अच्छा टॉपिक, आप लोगों से रिलेटिव और फर्स्ट ईयर से रिलेटिव कि
विद्युत बैटरियाँ कैसे काम करती हैं, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, सेल कितने प्रकार के, इस पे आएंगे। धन्यवाद।